में तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं
भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भगवान की दिव्य वाणी, जहां हम भगवान के इस दिव्य आदेशों के महासागर में गोते लगा रहे हैं। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। इस अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग। आइए श्रवण करते हैं। श्लोक क्रमांक 32 और उसके आगे। श्लोक क्रमांक कल 31 पूरा हो गया था। कल 31 पूरा हो गया था ना? जी प्रभु जी। ओके। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति युवर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यस, प्लीज रिसाइट कीजिए। गौतम बुद्ध प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आत्मापम्येन सर्वत्र समापश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हरे हरे, सुंदर। यस, नेक्स्ट शर्मिष्ठा मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे हरे, यस अंजलि माँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जय। यस विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आत्मौपम्येन सर्वत्र संपश्यति योगर्जुन
सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आशिता मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योगर्जुन, सुखं वा यदि वा दुखं स योगो परमो मतः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म अपनी औपमेन तुलना से सर्वत्र सभी जगह समम समान रूप से पश्यति देखता है। यह जो अर्जुन, हे अर्जुन, सुखम सुख वा अथवा यदि यदि वा अथवा दुखम दुख सह वह योगी योगी परमः परम पूर्ण मतः माना जाता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। देखिए, एक व्यक्ति जो भगवान का भक्त है ना, अर्थात जिसे यहां पर योगी कहा गया है, ऐसा योगी सदैव दूसरे जीवों के दुख को अपने दुख के समान देखता है। हम सबकी प्रवृत्ति कैसी है पता है? सिर्फ मेरा दुख बड़ा है, दूसरे का दुख नहीं। भगवान यहां कह रहे हैं, हे अर्जुन, वही व्यक्ति पूर्ण योगी है। योगी उसे कह रहे हैं जो अपनी तुलना में जितने भी जीव इस ब्रह्मांड में हैं, उनके सुख तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। इसको कैसे समझें? तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सबसे पहले पूर्ण योगी कौन है? बोले पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। विशाल प्रभु क्या कहेंगे? क्या अडानी जी या अंबानी जी सुखी हैं या दुखी हैं? प्रभु जी, भौतिक स्तर पे तो वो सुखी होंगे क्योंकि भोगने के लिए उनके पास सुविधा ठीक ठाक है, परंतु प्रकृति से उनको जो असुविधाएं होंगी उनके उससे बचने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। यस, भगवान यही तो कह रहे हैं कि जो पूर्ण योगी होगा वो उनके कष्टों को भी देख पाएगा, सुखों और दुखों में समानता देख पाएगा। यह हर व्यक्ति ने बाहरी तौर पे लोगों को वो सुखी दिखाई देंगे, लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को हर जीव की सुख और दुख में समानता दिखाई देगी। उनको समझ में आएगा कि यार इनको भी जरूरत है। जब कोई भक्त किसी व्यक्ति से दान लेता है या उसके द्वारा दिए गए धनों को प्रयोग करता है, तो निश्चित रूप से वह उसके ऊपर एक महान उपकार करता है। दान देने वाला व्यक्ति उपकार नहीं करता, जो दान लेता है वह लेकर उसके कर्मों को काटता है, उसके ऊपर उपकार करता है। तो ऐसा पूर्ण योगी,
ऐसा पूर्ण योगी प्रत्येक प्राणी के सुख और दुख दोनों से अवगत रहता है। जीव के जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने समय के साथ भगवान को विस्मृत कर दिया। धन आया, जैसे आजकल जब लोगों के पास खूब सारा धन आ जाता है तो लोग अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को या गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लोगों के पास जब थोड़ा धन आ जाता है तो भगवान को ही विस्मृत करे, वो भूल जाते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान और सबसे ज्यादा धनी है, सर्वैश्वर षडैश्वर्य से युक्त है। ऐसे भगवान को भी वो भूल जाते हैं। मुझे लगता है भगवान ऐसे हैं जिनको विस्मृत किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छे रिश्तेदार तो वही हैं हर परिस्थिति में। लेकिन फिर भी लोगों का अहंकार इतना ऊपर होता है, इतना ऊपर होता है कि वे भगवान के साथ अपने संबंध को विस्मृत कर देते हैं। तो फिर जीवन में सुख क्या है? अगर दुख का कारण भगवान को भुलाना है तो सुख यह है कि यह जान लेना कि कृष्ण ही परम हितैषी, परम भोक्ता और समस्त लोक सहित समस्त जीवों के एकमात्र स्वामी है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वह सुखी है। मतलब इस संसार में कोई दूसरा पति नहीं, इस संसार में एक ही पति, कोई दूसरा पति नहीं। इस संसार में एक ही स्वामी, इस संसार में एक ही मित्र, एक ही पिता। कौन? केवल भगवान। जब व्यक्ति, एक भक्त इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, एक पूर्ण योगी जो है इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि जब व्यक्ति संसार में आता है तो इस संसार में वह जो भौतिक प्रकृति की ये जो गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के जब प्रभाव में आता है तो इस प्रभाव में आकर वह अपनी प्रवृत्ति के कारण कहीं ना कहीं इस बद्धता में, इस बंधन में पड़ जाता है और माया में पड़ने के कारण वह कृष्ण को भुला देता है। कृष्ण भूलिया जीव। हाँ, तो कृष्ण को भुला देता है और कृष्ण को जब भुला देता है तो इस प्रकृति के तीन ताप उसे सताने लगते हैं। चलिए बताइए कौन से हैं वे तीन ताप जो सताते हैं? भौतिक जगत के कौन से तीन ताप है जिससे जीव तपाया जाता है? कौन बताएगा? आसिता मैया जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी भौतिक, दैविक और दैहिक। मुझे ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई? यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आदि आत्मिक, आध्यात्मिक, यस। आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के ताप हैं जो व्यक्ति को क्या करते हैं? तपाते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब जीव कृष्ण को भूल जाता है तो उसके अंदर भोग और भोग करने की इच्छा,
खूब सारे विषयों को पाने की इच्छा है, आ जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है, तब क्या होता है? तब पासाते माया, तभी माया पलटकर, जैसे ही वो देखी कि इसको इच्छा है, मतलब ये मेरे जाल में फंस गया है, तो पसते माया तारे झपटिया धरे, उससे बिल्कुल अब ऐसे मुंह खोल कर बैठी थी, उसने बस उसे जाकर अपने जबड़े में जकड़ लिया। अब वह बाहर निकलना मुश्किल है। एक बार जब कोई अजगर के जबड़े में जाकर फंस जाए तो फिर निकालना मुश्किल है ना? हाँ, नामुमकिन नहीं है। भगवान की कृपा, वैष्णव की कृपा हो तो इस माया से भी बाहर निकला जा सकता है, लेकिन इच्छा तो व्यक्त करे एटलीस्ट। तो यह तीन प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, हाँ, यह तीन प्रकार के ताप उसे खूब सताते हैं और उससे खूब कष्ट होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी रहता है। जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी रहता है, चूंकि वह कृष्ण भावना भावित है, तो वह चाहता है मैं सुखी हूं तो पूरा संसार भी सुखी हो जाए। हाँ, हमारी प्रवृत्ति कैसी है? हम सोचते हैं मैं सुखी रहूं, मैं क्यों बताऊं मेरे सुखी होने का राज क्या है, मैं लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं अकेले सुखी रहूंगा। हम्म, लेकिन एक भक्त सोचता है मैं सुखी हूं तो यह सुख सबको मिलना चाहिए, तो इसलिए वह इस कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। क्यों प्रचार करते हैं भक्त लोग पता है? क्योंकि वह इस कृष्ण विज्ञान को सर्वत्र वितरित करना चाहते हैं। चूंकि चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के लिए के महत्व को घोषित करना चाहता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी और भगवान का प्रियतम सेवक है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, मुझे उस व्यक्ति से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है जो इस विज्ञान को लोगों के बीच में जाकर वितरित करता है। बहुत क्लियर। तो भगवान का प्रिय बनने हेतु साथ ही साथ, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है ना कि मुझे थोड़ा सा भगवान से एक्स्ट्रा अटेंशन मिले, अटेंशन चाहिए तो अटेंशन वाला कार्य कीजिए। आप प्रचार करेंगे तो भगवान आपको विशेषतया रूप से पर्सनली आपको देखेंगे, ये भगवान है। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। जैसे परमात्मा हर जीव के हृदय में निवास करते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक भक्त दूसरे भक्त का सखा होता है, क्योंकि वह जीव हृदय में दया लेकर चलता है, जीवेर दया, दया लेकर वह चलता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह केवल अपने लिए सिद्धि और सुख नहीं चाहता, वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यदि यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में रुचि रखने वाले योगी में होता है। एक पूर्ण योगी और एक आत्मोन्नति करने वाले योगी में यही अंतर है। पूर्ण योगी हर व्यक्ति को समान रूप से देखकर, समान रूप से दया दिखाते हुए उन्हें भी उसी स्तर पर ले जाने का, भगवान को चरण कमलों में ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन आत्मोन्नति करने वाला योगी, हिरण्यकश्यप ने योग किया और खूब जाकर धन प्राप्त किया, वो क्या चाहता था? मैं भगवान बन जाऊं। लेकिन एक प्रहलाद क्या चाहते थे? सभी भगवान के भक्त बन जाएं। प्रहलाद ने कहा सभी कृष्ण का नाम लो, भजो कृष्ण जपो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा।
हर व्यक्ति के हृदय में कृष्ण नाम का दीप जल जाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति सुखी हो सके। यह एक भक्त की इच्छा है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो एक भक्त, ऐसे योगी जो केवल अपने आत्म कल्याण के लिए किसी एक स्थान पर एकांत में जाकर के योग करते हैं, उनसे अच्छा है कि वह एक भक्त जो इस ज्ञान का प्रचार करने का प्रयास करता है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 33। जब इतनी बातें भगवान के मुख से सुनते हैं अर्जुन, तो अर्जुन आगे पूछते हैं भगवान से, कहते हैं, अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। यस, पढ़िए। पढ़िए गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो अय यो यो अयम योगस्तवा यो यो अयम योगस्तवा प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन, एतस्त अहं न पश्यामि चञ्चलत्वान् स्थितं स्थिराम्। हरे हरे। यस, विशाल प्रभु। योगयं योगस्तत्त्वाय प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्यां न पश्यामि चञ्चलता स्थितं स्थिराम्। हरे हरे। यस, नेक्स्ट आसिता में। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हरे यस, कृष्ण। धर्मिष्ठा में। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच यो अहं योगस्तव्या प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिरामम्। वाह, सुंदर। यस, अंजलि जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिराम्। जय हो। यस, कबीर प्रभु कहाँ है? कबीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है। हाँ ठीक हूँ प्रभु जी।
पढ़ेंगे। प्रभु जी। अर्जुन उवाच योऽयं योगस् योगस्य या प्रोक्ता माम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिस्थारम्। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। क्योंकि अभी जिस अष्टांग योग का भगवान ने वर्णन किया, इस अष्टांग योग का वर्णन करने के लिए बार बार मन को कंट्रोल करने की बात करके एक जगह पर लगाने की बात कृष्ण कह रहे हैं। अर्जुन का काउंटर क्वेश्चन है, काउंटर अटैक कर रहे हैं भगवान पर, है ना, शब्दों से कह रहे हैं, आप कह रहे हो मन लगाओ मन लगाओ मन लगाओ, मन कैसे लगाओ? कह रहे हैं यह मेरे लिए बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है जो आप कह रहे हैं, मेरे लिए असहनीय है, क्योंकि मेरा मन लगता ही नहीं है। मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत स्थिर है। चंचलत्वा स्थितम स्थिराम। हाँ, यह मेरा मन बहुत चंचल है और अस्थिर है। अब क्या करूं, अब ये बताओ। शिला प्रभुपाद लिखते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को सुचोदेशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग का वर्णन कर रहे थे, कहां से? सुचोदेशे से लेकर। तो भगवान जब वर्णन कर रहे थे तो अब अर्जुन परेशान हो गए, बोले भगवान ये ठीक नहीं है, आप एक सेकेंड क्लास के बच्चे को 12th क्लास की थ्योरी सॉल्व करा रहे हो, यह तो अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं ये करूंगा कैसे? आप मुझे वह काम कराना चाह रहे हैं जिसकी योग्यता मेरे अंदर है ही नहीं। मैं उसी से तो परेशान होकर के, मैं इसी से परेशान होकर के मैं सब कुछ छोड़ रहा था। श्लोक क्रमांक 11 में बताते हैं, कहते हैं सुचो देशे, बोले पहले पवित्र भूमि में जाकर एकांत स्थान में बैठना चाहिए, और इस प्रकार से पूरी नियमों की पुलिंदा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 पूरे नियमों का पुलिंदा बांध देते हैं भगवान। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये नियम है ये नियम है, यहाँ जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, समभाव से देखना चाहिए, सदैव सम बने रहना चाहिए, लोगों का कल्याण करना चाहिए। हाँ, अपने शरीर गर्दन सिर को सीधा रखकर नाक के सिरे पर दृष्टि लगाना चाहिए, अविचलित भाव से इस मन का दमन करना चाहिए, कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करना चाहिए, और भौतिक अस्तित्व को समाप्त करना चाहिए, खाना सोना आमोद प्रमोद काम आदत सभी में नियमित रहना चाहिए, अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में करना चाहिए, भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाना चाहिए, वायु रहित स्थान में जैसे मन नहीं हिलता वैसे ही अपने आप को समस्त विषयों से अलग कर लेना चाहिए। और इस प्रकार से अनेक अवस्थाओं को बताते हैं। अर्जुन कहते हैं इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा, ये आसान थोड़ी है, हलवा थोड़ी है, आपने कह दिया और मैंने कर लिया। अपने आप को सबसे क्लास का सबसे गधा स्टूडेंट बता रहे हैं, बोले मुझे कुछ नहीं आता, ये सब मुझसे नहीं होगा, आप जो चाह रहे हैं ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने पूछा क्या कर सकते हो अगर ये नहीं कर सकते तो बोले पहले मेरी स्थिति तो जान लीजिए, फिर पूछिए मैं क्या कर सकता हूं। तो बोले चलो अपनी स्थिति ही बताओ। हाँ, जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, जो यह अष्टांग योग है, अष्टांग योग आसान नहीं है, इसीलिए बार बार शिला प्रभुपाद ने अष्टांग योग को खींचकर भक्ति योग में लाया और पूर्ण योगी को भक्ति योगी तक पहुंचाया। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए
यह संभव नहीं है। अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एकांत स्थान में जाने को कहूं तो विशाल प्रभु चले जाएंगे। बोले प्रभु जी एकांत में ही तो बैठा हूं बर्फों के बीच में। हाँ, बस कर कुछ नहीं पाता, वो अलग बात है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी असमर्थता का प्रदर्शन कैसे करेगा? वैसे ही जैसे अर्जुन ने सरेंडर किया भगवान के सामने, अपनी समस्त कमियों को एक साथ ले जाकर रख देना, सरेंडर कर देना। भगवान ये मेरे बस का नहीं है, कोई अच्छा वाला सरल वाला हो तो वो बताओ। इस कलयुग में यह विधि तो आसान नहीं है, क्योंकि कोई घर छोड़कर बोले पर्वत जंगल में चले जाए, एकांत स्थान में जाए, यह संभव नहीं है। आधुनिक युग की विशेषता यह है कि जीवन इतना छोटा है, उसके लिए भी रोज लोग तांडव करते हैं। बोले गवर्नमेंट ने पूरी बेरोजगारी फैली है, कोई रोजगार नहीं दिया, हमें नौकरी नहीं दे रहा है। हर व्यक्ति नौकर बनने को परेशान है। ना कोई छत्री बनना चाहता, ना वैश्य बनना चाहता, ना ब्राह्मण बनना चाहता। नौकरी चाहिए, क्या नौकर बनना है सभी को। और खूब गालियां देते हैं। एक तो जीवन इतना छोटा सा, बाकी युगों की तरह लंबा जीवन भी नहीं है। मुश्किल से 70-80 साल, हमारी वाली पीढ़ी तो 70 पार करे, सौभाग्य हो। मुश्किल से इतनी छोटी सी जीवन है, इसके लिए भी इतना संघर्ष करता है। कैसे अपने इस पेट का पालन कर सके? उसे सिर्फ अपना पेट पालना ही मुश्किल हो जाता है। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। इतना सरल विधि है इस कलयुग में, केवल भगवत नाम का श्रवण कीर्तन, हरे नाम एवं केवलम। लेकिन इस विधि के लिए लोग तैयार नहीं है, और भगवान कह रहे हैं एकांत स्थान में जाओ और जाकर के क्या करो? साधन करो। बोले ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे संभव होगा? बोले सामान्य चीज हो नहीं रहा। हाँ, भगवान के लिए एक छोटी सी पायजेब खरीदने की क्षमता नहीं थी, आपने 9 लखा हार बनाने को कह दिया। कैसे बनाएगा व्यक्ति? ऐसी जीवन शैली, ऐसी आसन विधि, ऐसे स्थान का चयन, वो भी कब? जब व्यक्ति भौतिक रूप से खूब व्यस्त हो। क्यों कबीर प्रभु? लोग भागते रहते हैं काम करने के चक्कर में, सुबह से लेकर शाम तक। प्रभु जी समय ही नहीं बचता, क्या करूं? व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस विधि पर खरा उतरता था। अर्जुन तो वैसे भी कहां से आया था? वनवास से आया था। अभी उसने 12 वर्षों का वनवास काटा था। उसके लिए एकांत में रहना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। वो तो शुरू से कह रहा था भगवान छोड़ दो, मैं अब भी जाता हूं, भिक्षाटन करूंगा और अपना जीवन जीऊंगा। अर्जुन तो जी लेता, लेकिन अर्जुन सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहा था। वह हमारी स्थिति को देख रहा था। हमारी स्थिति को देखकर वह कहता है कि इस योग पद्धति का पालन करना तो मेरे लिए संभव नहीं है। वह राजवंशी था और उसके अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, दीर्घायु था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमने अधिक सुविधाएं 5000 वर्ष पूर्व को हमसे अधिक सुविधाएं अर्जुन को प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। सोचिए, द्वापर युग में अर्जुन कह रहे हैं नहीं होगा, तो कलयुग में हमसे कैसे होगा?
यह सामान्य जनों के लिए तो असंभव है। हाँ, कतिपय, एक मिनट, एक मिनट, कतिपय हमें यह बात समझना चाहिए, कुछ विरले लोग, कोई एकाध व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इस योग साधन को करने को तैयार है, लेकिन सामान्य जन के लिए यह नहीं है। और हम लोग तो जनरल पब्लिक है ना, हम लोग कौन है? जनरल लोग हैं। विशेष हो तो कोई जाए, ठीक है। अर्जुन अपने आप को जनरल पब्लिक में दिखा रहे हैं। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच अपना समय केवल वेस्ट कर रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। लोग स्कूलों में योग की क्लास लगाते हैं, उस योग की क्लास से क्या होगा? कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि वह योग के परम लक्ष्य को नहीं समझते। योग का लक्ष्य केवल शरीर को स्वस्थ रखना नहीं, योग का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। और वह एटलीस्ट इस कलयुग में इस योग पद्धति, यह जो अष्टांग योग पद्धति है, जिसका पालन कुछ स्कूलों में अलग से योगा क्लास, आज क्या है बोले, आज योगा क्लास है, आज हम योग करेंगे, तो उस योग क्लास से इसे संभव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यस, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लेंगे। यस, आशिता मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, ये पूछना था कि जब आपने शुरू में 3 तापों के बारे में बात करी थी, तो मैं दैविक, दैहिक, भौतिक, मैंने ये 3 बोला था। और एक और प्रभु जी, गौतम प्रभु जी शायद उन्होंने बोला था आदि लगाया था उसमें। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दैहिक और भौतिक दोनों सेम है ना। 3 तरह के ताप होते हैं। जो आपने दैहिक और भौतिक कहा, यह दोनों, अच्छा, दैहिक कई बार जो ताप है, ताप को वर्णन किया जाता है, ताप को वर्णन किया जाता है। सबसे पहला गौतम प्रभु ने कहा आदि दैविक। आदि दैविक का अर्थ होता है जो देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, है ना, देवी देवताओं के द्वारा परोक्ष रूप से हमें कष्ट पहुंचाया जाता है, उसे कहते हैं आदि दैविक। जो आपने दैविक कहा, यह दोनों सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक का मतलब है, आदि भौतिक का मतलब है जो आसपास के लोग अपने मन वचन कर्म से जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, है ना, परोक्ष रूप से, उसे हम कहते हैं आदि भौतिक। तो यह आदि भौतिक है। और तीसरा है जिसको आपने दैहिक कहा, उसे कहते हैं आध्यात्मिक। जब स्वयं के मन के कारण, स्वयं के कारण अपने को कोई कष्ट पहुंचे, तो उसे कहते हैं आध्यात्मिक या दैहिक, है ना। तो यह 3 है जिसका आपने वर्णन किया। तो तीनों, आप दोनों ने सेम कहा, बस शब्द अलग अलग यूज किए। आदि दैविक तो आपने दैविक कहा, आदि भौतिक तो आपने भौतिक कहा, आध्यात्मिक जिसको आपने दैहिक कहा, मतलब स्वयं के कारण, स्वयं के मन के कारण व्यक्ति परेशान रहता है। कई बार दूसरा व्यक्ति उसे परेशान नहीं करता, स्वयं ही वह खुद में ही परेशान रहता है, तो उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक या दैहिक। ठीक है भैया। प्रभु जी, उसमें आदि लगाने से क्या अंतर हो गया, ये कह रहे थे। अच्छा, जब आदि लगाते हैं, आदि का मतलब होता है शुरू, प्रारंभ, है ना। तो आप देखेंगे आदि दैविक, आदि दैविक का मतलब है, जब हम दैविक कहते हैं और आदि दैविक कहते हैं, तो दोनों में वैसे बहुत विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही ताप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन आदि कहने से वह मूल हो जाता है। कष्टों का मूल कारण यह 3 ही है, 3 प्रकार से ही कष्ट दिए जाते हैं शुरुआत से।
तो इसलिए इसमें शब्द प्रयोग किया जाता है आदि, है जी ना। प्रभु आदि जी दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आदि का मतलब होता है शुरू, है ना। अनादिर आदिर गोविंद है ना। भगवान के अलावा कोई दूसरा, कोई आदि और अंत नहीं है। सबसे शुरू में भी वही थे। तो सबसे शुरू में तो भगवान ने जब कष्टों का निर्माण किया, तो कष्टों का जो मूल कारण बनाया, तो यह शुरू से ही यही मूल कारण है। क्या? आदि दैविक, आदि भौतिक या आध्यात्मिक। चाहे वो सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो या कलयुग हो, वहां पर इन्हीं तीन तापों के द्वारा जीवों को कष्ट प्राप्त होता है। जी प्रभु जी जी। ठीक। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यस, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन प्रणाम। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या बोलना चाहिए, जो आप अभी जगन्नाथपुरी गए थे, फिर मायापुर नवद्वीप गए थे, फिर उसके बाद फिर महाकुंभ गए प्रभु जी, तो बहुत सारे आप साधुओं के संग किए प्रभु जी, तो आप लोगों के चर्चा का विषय क्या रहा, थोड़ा सा उस बारे में अगर बताएंगे। आज थोड़ा समय है इसीलिए पूछी हूँ प्रभु जी। देखिए, मैं चर्चा करने नहीं गया था, मैं तो सिर्फ श्रवण करने गया था। मैंने अपने गुरु के मुखों से कैसे लोगों के बीच में अपने भक्ति को सरवाइव किया जाए, मुझे मेरे शिक्षा गुरु जब क्लास दे रहे थे, तो बार बार मैंने सोचा आज क्या कहेंगे। टॉपिक कुछ भी हो, घुमा फिरा के वो एक जगह पर ही ले आते। उन्होंने हर व्यक्तिगत व्यक्ति के आचरण के ऊपर चर्चा की, और उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है। हम हर बार दूसरों के ऊपर जो अप्लाई करते हैं, वो हम अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते। तो बार बार उनका घूम फिर के, पता नहीं क्यों, इस बार पूरी टॉपिक, कई घंटे के उनके लेक्चर में मुझे एक ही चीज समझ में आई कि प्रभु जी बार बार कह रहे हैं कि हमें चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, हमें दूसरों को न देखकर केवल अपने आप को देखना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने वहां पर, वैसे तो बहुत सारी टॉपिक्स थी, अलग अलग कथाएं थी, जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा हुई, उन सब का जो मूल उद्देश्य लेकर आया, वह किस प्रकार से व्यक्ति वैष्णवों के अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति से बचकर भगवान की सेवा में लग सके, इसका उन्होंने वर्णन किया। जब हम जब हम पता नहीं, मेरा स्टेटस उस समय एक एक लाइन में अपडेट होता था। तो मैं जब क्लास में बैठा होता था, मुझे कुछ लगता था कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उन्हीं वचनों को एज इट इज अपने स्टेटस पे पेस्ट कर देता था। तो वो जो शब्द थे, वे शब्द मेरे नहीं थे, वे उन्हीं संतों के थे जिन संतों के बीच में मैं बैठ रहा था, है ना। तो मैं वहां पर जा करके, रही बात कुंभ में, तो कुंभ में हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि हम वहां पर जाकर किसी संतों का संग कर सकें। हाँ, लेकिन कुंभ में हमें मौका मिला कि हम आपस में भक्तों के साथ बैठकर चर्चा कर सके। तो जब हम कुंभ जा रहे थे, तो हम कुछ भक्तों के साथ मिलकर थोड़ा कीर्तन, थोड़ा कथा, और इस प्रकार से राम जी का गुणगान हमने थोड़ा थोड़ा किया। जब हम अयोध्या जा रहे थे, तो हमने बीच में राम जी का भी गुणगान किया। इसके अलावा हमने मतलब मुझे लगता है कि जितने मेरे साथ जा रहे थे, वे सभी मुझसे ज्यादा उन्नत थे। तो मैंने उनका संग पाया, एक लंबे समय तक उनके साथ रहा, और उनके साथ मिलकर मुझे हरि नाम करने का मौका मिला। कुंभ नहाते समय भी उन भक्तों के साथ ही हमने इधर उधर की बात न करके हमने भक्ति विषयक ही बात की। सो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहा। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी, वो एक बात है ना, क्या तो साधु संग सर्व शास्त्रे कॉय, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। जी। प्रभु जी, तो जैसे आप लोग तो डायरेक्ट संग कर पाते हैं, तो हम तो बस खाली सुनते हैं, ऐसे ऑनलाइन देखते हैं प्रभु जी, तो क्या ये साधु संग है? यस, साधु संग किसी भी तरह से हो सकता है। कम से कम ऑफलाइन न सही, ऑनलाइन ही सही, संग तो है। हम एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं। हाँ, यह संग बस फिजिकल नहीं है। यह संग, आप समझिए, हम वाणी का तो संग कर रहे हैं ना। तो मूलतः शास्त्रों में वाणी का संग करने का ही प्रावधान है, दूसरा संग नहीं। ठीक है। तो इसलिए थैंक
थैंक यू। जी यस, प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ज्योतिमयी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम। जी, प्रभु जी, अभी तो ऐसे प्रश्न नहीं है, परंतु मेरा कल जन्म दिवस है और मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, जितना भी हो सके मैं भगवान में समर्पित होके, कृष्ण भावनामृत होके अपने में अधिक से अधिक सुधार कर पाऊं और जैसे प्रभु की इच्छा हो उस दिशा में कर्म कर पाऊं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग मिलकर, है ना, कि आपका जीवन सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा रहे, आपका यह जीवन सफल हो और आप जीवन के अंत में भगवान का प्रेम प्राप्त करें और भगवत धाम को प्रयाण करें। बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे। थैंक यू ज्योति मैया। आप धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। आप सदैव भगवान की सेवा में लगी रहेंगी। आप सदैव इस दैविक दैहिक और भौतिक ताप से बची रहेंगी। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं, काव वहीं व्यापा, है ना। इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे आदर्श व्यवस्था रामराज मानी जाती है, तो आप ऐसे रामराज की व्यवस्था करें जहां पर इस तीनों प्रकार के ताप से हम बच सकें। आपके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हो कि आप इतना प्रचार करें कि आप ये तीनों प्रकार के ताप आपकी व्यवस्था में ना हो, आप ऐसे व्यवस्था के लिए उत्तरदायी बने। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, चरण स्पर्श प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।